मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 9th की साइंस का चैप्टर मैटर अराउंड अस प्योर का टॉपिक है इवेपोरेशन। अगर इवेपोरेशन की अगर बात की जाए तो इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर। अब जो लॉस होगा वाटर का किसकी फॉर्म में होगा? वेपर की फॉर्म में होगा, वेपर की फॉर्म में होगा। तो इसकी डेफिनेशन होती है द लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapor, water vapor उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। अब वाटर जो लॉस हो रहा है वाटर वेपर की फॉर्म में, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इस चीज को इफेक्ट करते हैं, इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है हमारे पास वो आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो हमारे पास जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं क्यों होगा इंक्रीज? बिकॉज हमारे पास जो लिक्विड होगा, लिक्विड ले लो वाटर, तो जब हम इसको हीट करते हैं, वाटर को जब हीट किया जाता है, वाटर को जब हीट किया जाता है तो वाटर के अंदर जो पार्टिकल है, वाटर के जो पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा तेजी से मूव करते हैं, फास्ट मूविंग करते हैं। और फास्ट मूविंग करने के कारण लिक्विड जो है किस में चेंज हो जाता है? गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है, क्योंकि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, जिसके कारण जो लिक्विड है वो चेंज हो जाता है गैसियस फॉर्म के। सबसे पहला फैक्टर आपका टेम्परेचर था। दूसरे फैक्टर की अगर बात की जाए तो दूसरा जो फैक्टर हमारे पास आता है वो होता है आपका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है, रेट ऑफ इवेपोरेशन, सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। क्यों होता है? इसका कारण कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है इंक्रीज होता है। इसका कारण हमारे पास, क्योंकि जैसे ही हम सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होंगे सरफेस के ऊपर, वो उतनी ही ज्यादा एनर्जी को क्या करेंगे, एनर्जी जो होगी या लाइट जो होगी या फिर हीट जो होगी उसे एब्जॉर्ब करेंगे। और जितनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो लिक्विड के पार्टिकल जो है उतनी ही ज्यादा मूवमेंट करेंगे, फास्ट मूवमेंट करेंगे। और जब ये फास्ट मूवमेंट करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण ये लिक्विड जो है किसमें चेंज हो जाता है? सॉलिड। लिक्विड जो है सॉलिड के अंदर चेंज होता है। ये आपका सेकंड फैक्टर था कि सरफेस एरिया को अगर इंक्रीज किया जाता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो जो लिक्विड होगा उसके पास ज्यादा एबिलिटी हो जाती है हीट एब्जॉर्ब करने की। और जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के बाद लिक्विड जो है चेंज हो जाता है गैसियस फॉर्म। लिक्विड जो है चेंज हो जाता है गैसियस फॉर्म। तो ये आपका सेकंड फैक्टर था। थर्ड फैक्टर जो आता है आपका वो आती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी
ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होगी तो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है डिक्रीज हो जाता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है। ह्यूमिडिटी का मतलब हुआ एटमॉस्फेयर के अंदर नमी, या हम कह सकते हैं पहले से ही जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है। अब पहले से ही अगर वाटर मॉलिक्यूल है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वहां पर जो लिक्विड होगा उसके द्वारा जो हीट का एब्जॉर्प्शन है या लाइट का एब्जॉर्प्शन है वो कम होगा, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है हमारे पास वो डिक्रीज होगा ऑन इंक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी। तो इवेपोरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। हमारे पास तीन फैक्टर आते हैं जो इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। सबसे पहला हमारे पास आता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से मूव करते हैं, जिनके कारण इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और लिक्विड से गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। सेकंड आपका आता है सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर जो लिक्विड है जो है ज्यादा एरिया से हीट एब्जॉर्ब करेगा, जिसके कारण लिक्विड जो है गैस में चेंज हो जाता है, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। थर्ड आपका आता है ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी, वातावरण पर्यावरण के अंदर नमी। तो जितनी ज्यादा वातावरण में नमी होगी उतना ही कम हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा।